हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को हम कंप्लीट करेंगे विद आईडीआर एंड आईसीडीज। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बात करें इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की तो ये जीडीआर और एडीआर की तरह ही होते हैं। ये भी फॉरेन कंपनीज अपने फंड्स को राइज करने के लिए इंडियन मार्केट की तरफ से बढ़ाए जाते हैं। इंडियन मार्केट की तरफ से क्यों कहेंगे? क्योंकि इंडिया के अंदर ही ये देखा जाता है कि कितना हम फॉरेन के अंदर जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं उनसे पैसा लेने के लिए हम किस तरीके से किन फंड्स को इशू करते हैं। एडीआर और जीडीआर हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था कि ये किस तरीके से फंड देते हैं, किनको, फॉरेन कंपनीज होती है, बट ये कहाँ पर, जो इंडियन मार्केट होती है वहाँ पर फंड को रेज करने के काम आती है, फंड्स को बढ़ाने के काम आती है। इसीलिए जो एडीआर्स होते हैं वो किसको डिनोमिनेट करके चलते हैं? रुपीज़ को, पैसे को। भाई रुपीज़ कहाँ, रुपीज़ तो अपनी इंडियन करेंसी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो इंडिया मार्केट के अंदर फंड को बढ़ाया जाता है वो किसके द्वारा? जो फॉरेन की कंपनीज है वो इशू करती हैं। ठीक है, ये भी जो आईडीआर्स है ये भी सेम तरीके से होते हैं। ठीक है, किसके अंदर लिस्टेड होते हैं? ये इंडियन स्टॉक मार्केट के, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज होती है उसके अंदर ही लिस्टेड होते हैं। मीन्स जो जितने भी एज ए स्टॉक ही तो ये क्या करती है? इशू करती है। ठीक है, शेयर्स को इशू करती है फंड बढ़ाने के लिए, ताकि इंडियन मार्केट के फंड्स रेज हो सके, बढ़ सके। क्लियर है? अब बात करते हैं कि इनका इशू प्रोसीजर होता क्या है। सबसे पहले इशू कंपनी फॉरेन कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी नीड होती है, जितने भी कस्टडियंस, ये कह सके कि हमें जो ओवरसीज होते हैं उनकी नीड होती है तो उनको हैंड ओवर करके चलती है कंपनी। सबसे पहला ये होगा। उसके बाद ओवरसीज कस्टडियन बैंक्स, जितने भी यहाँ पर बैंक होते हैं, ओसीडी, यहाँ बात करें ओसीबी, ओसीबीज, वो एक आईडी इशू करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? फ्रॉम आईडीआर। उसके बाद इंडियन डिपॉजिटरी, ये क्या करेंगे? अब जो आईडी बनी थी उसके बिहाफ में शेयर्स को इशू कर देंगे, फिर इंडियन इन्वेस्टर्स उनको यूज करेंगे। फर्स्ट देखो, मैं एक एक डिटेल में बताती हूँ आपको। फॉरेन कंपनी हैंड ओवर द, फॉरेन कंपनी क्या कर देंगी? हैंड ओवर द शेयर टू द ओसीबी। किसको कर देंगी? यहाँ पर जितने भी कस्टडियन, ओवरसीज कस्टडियन बैंक है उनको। ठीक है, शेयर्स हैंड ओवर कर देंगे, उनको दे देंगे। इट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एक्ट एज ए कस्टडियन। अब किसके द्वारा यहाँ पर अप्रूवल लेना होता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ताकि वो एज ए कस्टडियन काम कर सके, शेयर्स को देश के हैंड ओवर करवा सके। द ओसीबी रिक्वेस्ट आईडी टू इशू शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ आईडीआर। अब यहाँ पर देखो, कोई भी कंपनी होती है वो शेयर्स को इशू करते हैं तो उसको एक आईडी की नीड होती है। मतलब आईडी यहाँ पर क्या हुई? जो इंडियन डिपॉजिटरी, वो जो इंडियन डिपॉजिटरी होंगी वो क्या कर देंगे? भाई यहाँ पर ये आईडी वो वाली आइडेंटिफिकेशन वाली आईडी नहीं, आईडी इंडियन डिपॉजिटरी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? जो इतने भी इंडियन डिपॉजिटरी होंगे वो शेयर्स को इशू करेंगे, किस फॉर्म में? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आईडी जो होगी वो इंडियन मार्केट ही होती है। ओके, थर्ड नंबर पे आता है द, जो आईडी मीन्स इंडियन डिपॉजिटरी कन्वर्ट द इशू विच आर इन द फॉरेन करेंसी इनटू आईडीआर एंड इनटू इंडियन रुपीज। अब जितने भी इंडियन डिपॉजिटरी थे वो कन्वर्ट कर देंगे इशूज को फॉरेन करेंसी के अंदर। ठीक है, या फिर क्या कर देंगे उसको? इंडियन रुपीज। जिस कंट्री, जिस फॉरेन करेंसी, डॉलर में बात करें या यूरो में बात करें, उसमें और जितने भी इंडियन रुपीज होंगे उसके अंदर। लास्टली द इंडियन डिपॉजिटरी इशू दैम टू इंटेंडेड इन्वेस्टर्स। अब किनको? कि अब फाइनली करना क्या है कि जो इतने भी इंडियन डिपॉजिटरी हैं वो जितने भी उन्होंने शेयर्स इशू किए थे वो इन्वेस्टर तक पहुंच जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे इस इंडियन मार्केट के अंदर पब्लिक। ओके, अब बात करें फीचर्स की, फायदा क्या क्या होगा? भाई
IDRs आर इशू बाय एनी फॉरेन कंपनी। IDR होती है वो इंडियन मार्केट के फंड को रेज करने के लिए यहाँ पर जितनी भी फॉरेन कंपनी होती है वो इशू करती है एज ए शेयर। ये शेयर्स की वैल्यू होती है यहाँ पर मोर देन 1 शेयर्स। क्या हो गया? मोर देन 1 शेयर। IDRs कैन बी लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से वो लिस्टेड हो सकती है। एंड सिंगल IDR कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 शेयर, जो एक सिंगल, क्या बात करें कि जो सिंगल ADR होगा वो क्या होगा? एक से ज़्यादा शेयर लेगा, लाइक 10 शेयर्स की यहाँ पर बात कर दे। ठीक है। द होल्डर ऑफ IDR हैव नो राइट टू वोट द कंपनी, बट जो IDRs होते हैं, होल्डर होते हैं, वो से किसी भी कंपनी के अंदर वोट का राइट नहीं होता उनका। IDRs आर इन रुपीज़ डिनोमिनेशन, किसको डिनोमिनेट करके चलते हैं? रुपीज़ को, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर ही तो होते हैं। ठीक है। बस फ़र्क क्या होता है यहाँ पर, ये फॉरेन कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होंगी IDR की। इट प्रोवाइड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडियन इन्वेस्टर फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, किसके लिए? ताकि वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उनसे, मतलब इन्वेस्टर्स को, उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। इट सेटिस्फाइज द कैपिटल नीडेड ऑफ फॉरेन कंपनीज, अगर फॉरेन कंपनीज को कैपिटल की नीड है तो वो भी उनको प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स लिस्टिंग फैसिलिटीज टू फॉरेन कंपनीज टू लिस्ट एन इंडियन इक्विटी मार्केट। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रोड। ये कहता है कि यहाँ पर जितनी भी फॉरेन कंपनीज होती हैं उनकी जो इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर उनको लिस्टेड करता है और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करके चलता है ताकि वो इंडियन मार्केट के अंदर अपना फंड दे सके, इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद ये इंडियन जो इन्वेस्टर होते हैं उनके रिस्क को कम कर देता है। वो भी तो क्या करते हैं? फॉरेन कंपनी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? सो ये था हमारा ADRs। इसके बाद हम बात करेंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ICD। ICD क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, जो कोई भी एक कंपनी अदर कंपनी के साथ इनको बनाती है। ठीक है। अनसिक्योर्ड शॉर्ट डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिलके। यहाँ पर किन की नीड होती है? दिस डिपॉजिट आर एसेंशियली ब्रोकर डिपॉजिट, ब्रोकर्स की जरूरत होती है यहाँ पर जो डिपॉजिट करके चलते हैं। विच लीड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर, जो किसको बढ़ाती है? ब्रोकर के इन्वॉल्वमेंट को। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट इज हायर देन द बैंक एंड अदर मार्केट। भाई जो ICD होते हैं उनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है बैंक के कंपेरिजन में, और जितने भी अदर मार्केट जो मनी मार्केट होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है, उनसे ज़्यादा ही यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ICD दैट द ट्रांजैक्शन इज फ्री फ्रॉम द लीगल हैसल। भाई जितने भी यहाँ पर रूल रेगुलेशन होते हैं या वो बहुत ही कम होते हैं, बस यही इसका फ़ायदा होता है ट्रांजैक्शन के टाइम पर, ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटीज करने की नीड नहीं होती। क्लियर है? बात करें टाइप्स की, फर्स्ट होता है 3 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट एंड कॉल डिपॉजिट। 3 मंथ डिपॉजिट में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एडुकेंसी को कंप्लीट करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 मंथ के लिए यहाँ पर शेयर्स दिए जाते हैं, इशू करवाए जाते हैं, उनको फंड दिए जाते हैं। सो जो एनुअल चार्ज की बात करें, देखो बात कर क्या कर रहे थे, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म नीड थी, जितनी भी कैपिटल की नीड थी उसके लिए ही तो ICDs बनाए गए थे। तो विद इन 1 ईयर का ही हमें लेना होगा यहाँ पर जितने भी फंड लेने हैं, डिपॉजिट्स लेने हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं? 3 मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, फंड रेज करते हैं, उसके लिए वो 12% अराउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है 6 मंथ। 6 मंथ में क्या आता है कि यहाँ पर ये जो अगर 3 मंथ वाली डिपॉजिट वाली कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं हो पाती तो उसके बाद यहाँ पर इनको फर्स्ट क्लास बोरोवर माना जाता है। यहाँ पर एनुअली हम अगर इंटरेस्ट की बात करें तो अराउंड 15% होता है। ओके। देन उसके बाद लास्ट आता है कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट में क्या करता है, यहाँ पर डे टू डे नोटिस देके यहाँ पर डिपॉजिट को विदड्रॉ कर सकते हैं जितने भी लैंडर होते हैं।
लेकिन उनको क्या करना होगा, पहले डे नोटिस देना पड़ेगा कि हमें उस दिन विड्रॉ करना है। वो कॉल डिपॉजिट होते हैं। इनका इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 10% होता है। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम बात करें फीचर्स की। दीज ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनीज, किन के बीच में होता है, वन कंपनी टू अनदर कंपनी। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं, अनसिक्योर डिपॉजिट होते हैं, हमें पता है। दिस ट्रांजैक्शन आर जनरली कंप्लीटेड थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर के द्वारा की जाती है। दिस डिपॉजिट हैव नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, यहाँ पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की नीड नहीं होती। दिस डिपॉजिट हैव नो लीगल फॉर्मेलिटीज, ना कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। दीज आर रिस्की डिपॉजिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर, थोड़ा सा रिस्की होती है अगर लेंडर के पॉइंट से समझा जाए तो। भाई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ये लेते हैं, थोड़ा सा रिस्की तो होगा ही ना, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क होता है शॉर्ट टर्म, जितना भी आप शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट लोगे वहाँ रिस्क तो आपको देखने को मिलेगा ही। क्लियर है। सो समझ आ गया आईसीडी और आईडीआर के बीच में क्या फ़र्क होता है। आईडीआर से हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना कि हमने ना शेयर दे दिए, वहाँ पर शेयर इशू कर दिए उनको, कंपनी को डिपॉजिट के लिए क्या किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, शेयर्स के अंदर। अब शेयर्स क्या होंगे, मोर देन 1 होंगे। ठीक है, आईसीडीज क्या होंगे, भाई ये लगा के चलो जैसे लेंडर से बोरो करते हैं खाली शॉर्ट टर्म के लिए, विद इन 1 ईयर हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितने टाइम के लिए होगी, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी, और वो इन्वेस्टमेंट इतना सारा अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो अनसिक्योर तो होगी ही भाई। ठीक है। सो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। होप फुल चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं भी कोई भी डाउट रहता है चैप्टर नंबर 8 में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 9।